बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन हो गए, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हाँ, यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग कहते बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। हाँ? तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भिषग्भ्य, मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। हाँ, इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदायी है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायी होता है। तो मार बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। देखिए, हमारे लिए मंत्र हो गया। बुद्ध का विजयी होना हमारे लिए मंत्र है। हम उसको गा करके अपनी मंगल कामना करते हैं ना, आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं उनके विजय से, कि बुद्ध ने मार को जीता कैसे? दान आदि धम्म विधिना, दान आदि धर्म के बल से। जो 10 पारमिताएं हैं ना, दानं शीलं च नेक्खमं पඤ्ञा वीर्यं च पंचमं, जो 10 पारमिताएं हैं, उनमें पहली पारमिता है दान। और मार को पराजित करना है तो शुरुआत दान से ही होती है। इसलिए हर प्रवचन में आप सुनते हैं कि दान दो, दान दो, दान दो। इतना कहने के बाद भी ये बंद मुट्ठी खुली तो उसमें से इतना सा निकला। हाँ, बुद्ध मार को भी पराजित करते हैं तो किससे? अपने दान के पुण्य से। अगर वो दान न किए होते अनंत जन्मों में, किसी को अपने शरीर का ही दान कर दिया, भूखे शेर के सामने बोधिसत्व के रूप में अपने शरीर को दान कर दिया, किसी को आंखें दान कर दी, हाँ, किसी का जीवन भर दास बन करके रह गए, दासार्थिनम हम दासः। बोधिसत्व की तो ये चर्या होती है, उनकी जीवन पर्यंत सेवा की, जो करना था, जो दान करना था कर दिया। किसी को पूरा धन दे दिया, दौलत दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। तो ये सब अनंत कई जन्मों में इन्होंने जो पुण्य अर्जन किया दान करके, दान आदि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, दान आदि धर्म की कारण ही वो मुनिंद, भगवान बुद्ध को देखिए मुनींद्र कहा गया। अब मैं कह दूं इंद्र होता है, मैं कहूं इंद्र होते हैं तो बुरा लग जाएगा ना। लेकिन यहां बताइए, जय मंगल अट्ठगाथा कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं। उसमें कहीं इंद्र शब्द आया? हाँ, दानादि धम्म विधिना, पाली ठीक से पढ़ते तब ना समझ में आता कि इंद्र कहाँ है। जितवा मुनिंदो, मुनिधन इंदो, मुनिंदो, संधि विच्छेद करो, मुनि प्लस इंद, मुनि प्लस इंदो, मुनिंदो। हाँ, जो मुनींद्र हैं वो कौन? बुद्ध। अब इंद्र मैं कह दूं तो आपको बुरा लग जाएगा।
और बार बार आप जितवा मुनिंदो कहते रहते हैं, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि। हर एक शब्द में जो पूजा करते हैं ना, देवी देवता इंद्र ब्रह्मा सब कुछ छुपा हुआ है। व्याख्या करूं तो बताऊं? हाँ, लेकिन हम कह देंगे सीधे सीधे इंद्र तो छटपटाहट होने लगेगी। हाँ, तंग तेजसा भवतु तेजय मंगलानि, उनके तेज से आपका जय मंगल हो। तो मैंने कहा कि अब बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके जैसा ज्ञान वाला कोई हुआ नहीं। विवर्त कपाट के हो गए, मिले ही ज्ञान जही और न छोड़ू। तो अब सोचते हैं मार को भी पराजित कर दिया, मार चला गया। अब सोचते हैं मैं किसे उपदेश करूंगा, ये समझेंगे नहीं। कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितुं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। हाँ, अरे इतनी कठिनाई से 6 वर्षों तक तप करके मैंने वो जो जाना है, किताब पढ़ के नहीं जाना, प्रवचन सुन करके नहीं जाना। कैसे जाना? तप करके जाना। 6 वर्षों तक तप किया, तब मुझे ये बोधि प्राप्त हुआ। और मैं ये जो अतपी हैं, जो तप नहीं करते, उनको बताऊंगा तो ये समझेंगे। हाँ, जो कभी भूखा न रहा हो उसे भूखे होने की पीड़ा समझ में आएगी कि भूखा लगने पे ऐसा होने लगता वैसे होने लगता। वो खाली कल्पना ही तो करेगा ना। हाँ, कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितिं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। क्योंकि ये राग द्वेष मोह में फंसे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? एक तो राग में फंसे हैं, और जो मैं धर्म बता रहा हूं वो ठीक इनके राग को खत्म करने वाला है, द्वेष को मोह को खत्म करने वाला है। पटिसोत गामिं निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणुं, अनुराग रत्ता न दखंती तमो खंधीना उठा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रतिशोधगामी है, ये ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला ज्ञान है। सारे लोग तो ये मानते हैं तप करो, वो कोई स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, वो तुम्हें मुक्ति दे देगा, उसी के लिए भक्ति करो, आराधना करो। हाँ, इस समय भी देखिए जितने भी धर्म हैं, उनका धर्म बिना ईश्वर के गॉड के नहीं चलता है। चलता है क्या? बस प्रकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, व्याख्या अलग अलग हैं। सबका धर्म किस पे है? ईश्वर पे आधारित है। और मैंने जो जाना है ये ठीक विपरीत की कोई नहीं संसार सहित कार को। इस संसार का कोई ईश्वर स्वामी बनाने वाला नहीं है। मैं अगर कहूंगा तो इन्हें समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। पटिशोतगामी, ठीक धारा के विपरीत चलने वाला है, धारा के विपरीत चलने वाला। सारे लोग एक तरफ चल रहे हैं, एक धारा में बह रहे हैं। मैंने जो जाना है ठीक धारा के विपरीत में जाना है। अच्छा, धारा में एक बात समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, स्रोत का पता कब चलेगा? जब आप धारा की दिशा में बहेंगे तब, कि धारा की विपरीत में चलेंगे तब? अच्छा, गंगा बह रही है गंगोत्री से, हाँ बह रही है ना, तो ऐसे बह कर गंगोत्री से उतर करके आ रही है, ऐसे बह रही है। तो अगर हम इसके साथ बहते जाएंगे तो कहां से शुरू हो रही कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो सब ऐसे बह रहे हैं, इसलिए जिसे आदि नहीं पता वो अंत नहीं कर सकता। जिसे पता ही नहीं कि छेद कहां है तो बंद कहां करेगा? कर पाएगा? नहीं ना। तो सभी धारा के साथ चल रहे हैं। बुद्ध ने जो जाना है वो धारा के विपरीत दिशा में है। इसलिए मछलियों को आपने देखा होगा ना, पानी इधर से बहता है तो मछली इधर ही चलती है, धारा के विपरीत दिशा में। वो ढूंढना चाहती है कि पानी जहां से आ रहा होगा वहां ज्यादा पानी होगा, तभी तो बह करके आ रहा है ना। आदमी से ज्यादा
समझदार तो मछलियां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की